Hello everyone, welcome to Rural Academy. मैं हूं सुनील. So today we are going to discuss how to solve the given equations by using substitution method. हम सीखने वाले हैं भाई कि हम किस तरह से दो गिवन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवालों की ओर. तो हमारी फर्स्ट सवाल क्या करी है, x प्लस वाई इक्वल टू 14. इसे हम क्या मान के चलते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना. x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं. तो जब भी हम चीज़ों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें करनी क्या होती है भाई, आप किसी भी इक्वेशंस को ले लो, चाहे आप इक्वेशन 1 को ले लो, चाहे आप इक्वेशन 2 को ले लो, किसी भी इक्वेशन से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो, है ना, और उसे सेकेंड इक्वेशन में रख दो, या तो आप किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो और उसे दूसरे इक्वेशन में रख दो. तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हम चल रहे हैं. इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 14. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप y भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना. तो हम x ही निकालते हैं. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, 14. ये प्लस में उधर जाएगी, माइनस में क्या हो गई, 14 माइनस वाई हो गई. अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना. वहां पे जाके रख देना है हमें. तो हम क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन है ना 2. हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना. इसे आप इक्वेशन थर्ड मान के चल जाओ भाई, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान के चलते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वहां जाके रख रहे हैं. तो इक्वेशन 2 क्या गिवन है हमें, x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 14 माइनस वाई. तो हम यहाँ रख सकते हैं, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, और इधर भी माइनस वाई इक्वल टू 4. अब आप देखो तो माइनस माइनस क्या होगी, प्लस क्या हो जाएगी, माइनस 2y. ये 14 प्लस में थी, हमने इसे क्या किया, राइट हैंड साइड की ओर भेजा, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. तो 14 माइनस क्या हो जाएगी, सॉरी 4 माइनस क्या हो जाएगी, 14. तो माइनस 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस घटेगी, क्या हो जाएगी, माइनस 10. माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई, 10/2. और ये किसके इक्वल है भाई, 5 के इक्वल. तो y की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई भाई, 5. y की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है. तो क्या हमें x की वैल्यू मिली है क्या, हमें तो x की वैल्यू अभी भी नहीं मिली है. तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, या वो थर्ड हो, कहीं भी आप रख सकते हो. तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ या आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कुछ भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. हम इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं भाई. इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई. तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 5. तो x इक्वल टू 14 में 5 जाइए, बची क्या, 9. तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई, हमें 9 मिल चुकी है ना. और यही थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड. आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई है. तो आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को चेक भी कर सकते हो, है ना. आपने जो सॉल्यूशंस करा है क्या वो सही है या गलत है, आप इनको चेक भी कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो चेक करने के लिए भाई, आप चेक कैसे करोगे, तो आप इस x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशंस में रख दो. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही करा है भाई. तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये क्या दी हुई है हमें इक्वेशन फर्स्ट. तो x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 14. 9 और 5 को जोड़ा तो 14 इक्वल टू क्या हो गई 14. हमारी जो LHS पार्ट है वो किसके इक्वल हो गई, RHS पार्ट के. इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो क्या है, बिल्कुल सही है. बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर. तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाली है भाई,
2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हम क्या मान के चलते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं भाई। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसे हम क्या मान के चलते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान के चल जाते हैं भाई, है ना। तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे हम इक्वेशन 1 को पकड़ के चलेंगे, है ना। तो पिछली क्वेश्चंस में हमने इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चला था, इस बार हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 से चलने की कोशिश करते हैं, है ना। 2 से चल लेते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ताकि आप चीज़ों को हर तरह से, है ना, समझ लो। हम किसी भी इक्वेशन से चल सकते हैं भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है क्या है भाई, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने बताया था आपको, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो, या तो आप y की वैल्यू निकालो, किसी को निकाल सकते हो। तो हम x को ही लेते हैं भाई। तो 3x इक्वल टू, है ना, 8, ये प्लस में है, हमने इसे राइट हैंड साइड की ओर भगाया और क्या हो जाएगी, -2y। अभी हमें x नहीं मिली है भाई, तो x निकालने के लिए हमको 3 को भगाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 8 माइनस 2y अपॉन क्या, 3। हमें यहाँ से x मिल चुकी है। अब हम इस x की वैल्यू, जिसे हमने इक्वेशन सेकेंड से निकाला है, इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation किस में रखना है भाई, फर्स्ट में, है ना, क्योंकि हमने सेकेंड से चला है तो चीज़ों को हमें फर्स्ट में रखना है दोबारा। तो चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 2 ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है भाई, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है। तो 2 इंटू, है ना, क्या हो जाएगी, 8 माइनस 2y अपॉन क्या, 3 प्लस y इक्वल टू 5, है ना। बस आप चीज़ों को अच्छी तरह से सॉल्व करना भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 2 जा 4y अपॉन क्या हो जाएगी इधर, 3 अब प्लस y इक्वल टू 5, है ना। यहाँ y के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर्स में, तो क्या छिपी हुई है भाई, 1 छिपी हुई है। हम क्या कर सकते हैं भाई, चीज़ों के एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम ली, क्या आ गई एलसीएम भाई, 3 आ जाने वाली है, एलसीएम 3 आ गई। अब 3 से ये 3 1 टाइम्स में हम 1 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाली। हम लिख सकते हैं 16 माइनस 4y, है ना, प्लस, अब आप यहाँ देखो 1 से 3 टाइम्स में 3 को, है ना, y से मल्टीप्लाई करा, क्या हो जाएगी, 3y इक्वल टू क्या, 5। अब यहाँ देखो तो आप ये दोनों सेम टर्म है, जुड़ सकते हैं भाई। तो 16 प्लस माइनस माइनस घटेगी, 4y में 3y घटेगी, बचेगी क्या, सिर्फ y। 4 बड़ी है, 4 की साइन क्या है, माइनस, माइनस लेगी, अपॉन क्या हो गई, 3 इक्वल टू 5। अब आप देखो 5 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या डाल दो आप, 1 डाल दो। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगी, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई असर नहीं पड़ने वाली भाई। तो क्या हो गई, 16 माइनस वाई इक्वल टू 5 3 जा 15। तो माइनस वाई इक्वल टू, हमने इसको भगाया भाई राइट हैंड साइड की ओर, प्लस में थी, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, क्या होगी, -16। तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस घट जाएगी, क्या बचेगी, -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 1, है ना। लेकिन y की वैल्यू तो 1 आ गई, क्या हमें x की वैल्यू अभी तक मिली है क्या, प्रॉपर तरीके से नहीं मिली है। अब हम क्या करेंगे भाई, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशंस में रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, ओ भाई आप इसे क्या मान लो, इक्वेशन थर्ड मान के चल जाओ, है ना। तो आप इसे इक्वेशन थर्ड मान के चल जाओ। तो हम y की इक्वेशन को क्या करेंगे, कहीं भी रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी, 2 में भी, और यहाँ 3 में भी। लेकिन है क्या बात, 3 पे रखने पर चीज़ें आसान हो जा रही है ना, सॉल्यूशन हमारे आसान हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इसको 3 पे ही रखने पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन क्या थर्ड पे हमने रख दी। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 8 माइनस 2y अपॉन 3। तो x इक्वल टू 8 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू वन क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी, और नीचे क्या बच गई हमारी 3। तो x इक्वल टू 8 में 2 गई 6 अपॉन 3, ये कट के क्या आ गई 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 2, है ना। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या 2 मिल चुकी है। अब फिर से वही चीजें, हम कैसे जानेंगे भाई हमारी सॉल्यूशन सही है, तो हम चीजों को क्या करेंगे चेक करेंगे, है ना। चेक कर सकते हैं हम चीजों को, कैसे चेक करोगे आप, है ना। x और y की वैल्यू को आप इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो आप देखो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 रख दिया, प्लस y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4 अब प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 हमारी LHS जो है वो किसके इक्वल हो गई RHS के। इसका मतलब हमने सॉल्यूशन जो करा है वो बिल्कुल सही करा है। हम बढ़ते हैं हमारे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारी जो अगली क्वेश्चन है क्या कह रही है भाई, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, है ना, सेम तरीके अप्लाई करने हैं भाई। हम इक्वेशन फर्स्ट से चल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करिए भाई, √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो √2x ये प्लस में उधर जाएगी, राइट हैंड साइड की ओर जाएगी, तो क्या हो जाएगी माइनस में, क्या हो जाएगी माइनस √3y, है ना। तो x की वैल्यू आप निकाल लो, तो माइनस √3y ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड की ओर मूव करेगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड में चली जाएगी, और क्या हो जाएगी माइनस √3y अपॉन √2 हो जाने वाली है भाई, है ना। हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन, है ना, इस x की वैल्यू जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, इसे हम क्या करने वाले हैं भाई इक्वेशन 2 में रखने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो क्या लिखना है हमें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ को किसकी वैल्यू भाई x की, किसमें इन इक्वेशन क्या सेकेंड में, है ना। हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी भाई, √3x माइनस √8y इक्वल टू क्या 0, है ना। आप क्या करो, इसे इक्वेशन थर्ड मान के चल दो, है ना, इक्वेशन थर्ड है हमारी। तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, है ना। तो √3 और x की जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारी माइनस √3y अपॉन क्या √2 माइनस √8y इक्वल टू क्या हो गई हमारी 0। तो आप यहाँ से देखो तो चीज़ों को, है ना। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगी 3, है ना, और नेगेटिव की साइन है तो क्या हो जाएगी -3y अपॉन क्या हो गई इधर नीचे √2 और माइनस √8y इक्वल टू क्या हो गई 0। हम क्या कर लेते हैं भाई, चीज़ों का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगी भाई √2 आने वाली है, √2 से √2 1 टाइम्स में, है ना। तो 1 से -3y को मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगी रिजल्ट सेम आ जाएगी भाई -3y माइनस 1 से √2 टाइम्स में, √2 को √8 से गुना करा क्या आ जाएगी √16, है ना। और √16 किसके इक्वल होती है भाई 4 के इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या 4y इक्वल टू क्या 0। तो आप यहाँ देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, है ना, प्लस हो जाने वाली क्या हो जाएगी -7y अपॉन √2 इक्वल टू क्या 0। ये √2 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड की ओर जाएगी और क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो -7y इक्वल टू 0 इंटू √2 -7y इक्वल टू क्या हो गई 0। तो y की वैल्यू जो हो गई वो हमें क्या मिल गई 0 अपॉन, है ना, -7। आप क्या कर सकते हो, ये किसके इक्वल होने वाली है 0 के ही तो इक्वल होने वाली है भाई, है ना, 0 के ही इक्वल होने वाली है।
तो y की वैल्यू हमें 0 मिल चुकी है, लेकिन क्या हमें x की वैल्यू प्रॉपर मिल चुकी है क्या? नहीं मिली है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ कर दें पुट तो थोड़े कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे हमारे, यहाँ भी पुट करें तो हो सकती है थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाए हमारी, तो हम ऐसी जगह पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू को, है ना, जो इक्वेशन सिंपल हो। तो सिंपल इक्वेशंस कहाँ नजर आ रही है हमें, 3 में, है ना, तो हम यही पुट करेंगे भाई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं भाई, तो थर्ड में रखने जा रहे हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -√3 y अपॉन √2, यही तो है। चलिए इसे हम रखते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, -√3, y की वैल्यू क्या है 0 अपॉन क्या, √2, तो x की वैल्यू √3 इंटू 0 0, और 0 अपॉन √2 किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, है ना। हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है 0 और y की वैल्यू भी 0 मिल चुकी है ना। तो हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं भाई, है ना। आप कैसे जानोगे कि हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है? आप क्या करो, x और y की वैल्यू को आप इक्वेशंस में रख दो। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है ना। तो अगर आपको एग्जाम्स में चेक करने दी जा रही है तो आप चेक करो रख के, लेकिन अगर आपको नहीं दी गई है चेक करने तो आप चीज़ों को ऑरली एक बार चेक कर लो, है ना। हम x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये पूरी पार्ट क्या हो जाएगी, 0। जैसे ही y की वैल्यू को यहाँ रखा ये भी क्या हो जाएगी, 0। तो 0 + 0 किसके इक्वल हो गई भाई, 0 के इक्वल हो गई। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन करा है वो बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या होने वाली भाई, 3x/2 -5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। इसे हम क्या मान के चलते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्या है, x/3 + y/2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो हम जब दोनों इक्वेशंस को देख रहे हैं तो इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले इन इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म देंगे, सिंपल बना लेंगे, है ना। तो कैसे सिंपल बनाए जा सकते हैं भाई, तो आप देख लो इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ी क्वेश्चन लेंदी जाने वाली है भाई, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या है इक्वेशन 1, 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। हम क्या करते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं चीज़ों के। हमने एलसीएम ले ली 6, है ना, 2 से 3 टाइम्स में तो 3 3 जा 9x, -3 से 2 टाइम्स तो 5 2 जा 10y इक्वल टू -2, है ना। ये डिवाइड में राइट हैंड साइड की ओर जाएगी और क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी भाई। तो 9x -10y इक्वल टू क्या हो जाएगी, -12, है ना। आप इसे क्या मान लो, इक्वेशन थर्ड मान लो, है ना। हम क्या करते हैं भाई, इस इक्वेशन थर्ड को, है ना, जिसे हमने सिंपल बना रखा, इक्वेशन 1 को हमने सिंपल बनाया और क्या बन गई इक्वेशन, 9x -10y इक्वल टू -12 बन चुकी है। ये इक्वेशन थर्ड मान लिया हमने। हम जा रहे हैं इक्वेशन 2 की ओर। फ्रॉम इक्वेशन 2 को आप देखो तो क्या नजर आ रही है आपको, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। फिर से हम वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितनी आ गई 6, 3 से 2 टाइम्स तो 2x, 2 से 3 टाइम्स तो क्या हो गई 3y इक्वल टू क्या 13/6। ये 6 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड की ओर मल्टीप्लाई में जाएगी और मल्टीप्लाई में जाने के बाद क्या हो जाएगी, कट जाने वाली, कैंसिल आउट हो जाने वाली है भाई ये, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x + 3y इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 13। ये क्या मान ली हमने, इक्वेशन 4 मान ली, है ना, इक्वेशन 4 मान ली। अब हम क्या करेंगे भाई, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। हमारी इक्वेशन जो है अब सिंपल बन चुकी है, हमारी जो इक्वेशंस थी वो सिंपल बन चुकी है। अब फिर हम वही करेंगे, इक्वेशन 3 से चलेंगे भाई, है ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन भाई, थर्ड, हम यहाँ से क्या करते हैं भाई, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस क्या है, 12 है। तो x की वैल्यू निकालना है ना, 9x, तो आप इसे उधर भगा लो, तो क्या हो जाएगी उधर जाके भाई, -12 और माइनस, सॉरी ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस में, तो क्या हो गई 10y। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -12 प्लस 10y अपॉन क्या 9, है ना, ये हमें मिल चुकी है x की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू जिसे हमने इक्वेशन थर्ड से निकाला है भाई, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये आप सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन भाई, तो इक्वेशन 4, है ना। चलिए इक्वेशन 4 क्या कह रही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, है ना। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -12 प्लस 10y, है ना, अपॉन क्या 9, इधर प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गई भाई, है ना। चलिए तो क्या हम क्या देख रहे हैं भाई, इधर आप देखो तो 12 2 जो 24, तो क्या हो गई -24, और प्लस 10 2 जो 20y अपॉन क्या 9, अब प्लस क्या 3y इक्वल टू 13। अब फिर क्या करो आप, फिर एलसीएम ले सकते हो भाई, है ना, हम फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ गई रिजल्ट, इन दोनों का एलसीएम 9, 9 से 9 1 टाइम्स में, 1 से इसको मल्टीप्लाई करा, कोई असर पड़ेगी क्या, नहीं। तो -24 प्लस 20y, अब प्लस 1 से 9 9 टाइम्स में, तो 9 3 जा 27, तो 27y इक्वल टू क्या हो गई इधर 13। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो भाई, ये y और y सेम टर्म है, तो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, जुड़ सकती है, घट भी सकती है। तो -24 प्लस प्लस क्या होती है, प्लस होती है भाई, है ना। तो 20 में 27 को जोड़ा, कितनी हो गई रिजल्ट 47y अपॉन क्या हो गई 9 इक्वल टू 13, है ना, ये हो गई हमारी 13। अब क्या करो, ये 9 डिवाइड में है, इसे हम राइट हैंड साइड की ओर भगाएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी भाई। तो -24 प्लस 47y इक्वल टू 13 इंटू 9 क्या हो जाएगी, तेरे नमा तो ये 27, और अगर तो कहते 117 ना, 117 हो जाने वाली है, ये माइनस में उस और जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस में 47y इक्वल टू 117, अब प्लस क्या 24, है ना। तो हमें रिजल्ट क्या मिली भाई, 47y इक्वल टू, आप देखो तो इधर 7 4 11 11 और 2 1 3 और एक क्या 4, और इधर 1 का 1 141 मिल गई, है ना। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, 141 अपॉन 47, कटेगी क्या 3 टाइम्स में कट जा रही है ना, ये कितनी टाइम्स में कट जाएगी 3 टाइम्स में। तो y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, है ना। y की वैल्यू तो हमें 3 मिल गई, क्या हमें x की वैल्यू मिली है, नहीं मिली है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशंस में रख देंगे, हम 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं भाई, है ना, हम इसे 4 में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आपको रखना वहाँ है जहाँ चीज़ें सिंपल है ना, जहाँ सिंपल है। तो ये फोर्थ इक्वेशन, तो इसे हम क्या मान के चलते हैं भाई, इक्वेशन 5 मान के चलते हैं, है ना। तो हम इसे 5 में रखेंगे, हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, है ना, आंसर पे कोई अंतर नहीं आने वाले, लेकिन हम वहीं रखेंगे जहाँ हमें मेहनत कम लगे। तो हम कहाँ रखते हैं इसे, इक्वेशन 5 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखने जा रहे हैं भाई, हम रखने जा रहे हैं 5 में। तो 5 इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -12 प्लस 10y, y की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, अब बाय क्या हो गई 9,
x इक्वल टू -12 प्लस 30, तो x इक्वल टू क्या हो गई 18 है ना, अपॉन क्या 9, तो ये क्रॉस हो गई, कट गई कितनी टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमें 2 आ चुकी है ना। y की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है, 3 मिल चुकी है y की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमें 2 मिल चुकी है। आप चीज़ों को रख फिर चेक भी कर सकते हो, चलिए मैं चेक कर देता हूँ है ना, हम चेक कर लेते हैं भाई। तो x और y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो क्या है 3, x की वैल्यू क्या थी 2, तो 3 इंटू 2 बाय क्या है यहाँ 2 माइनस 5y, तो y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन क्या 3 इक्वल टू क्या -2, तो ये 3 कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, बची क्या 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, तो 3 में 5 घटेगी कितनी हो जाएगी -2 इक्वल टू क्या आ गई -2। हम क्या देख रहे हैं हमारी LHS जो है किसके इक्वल है RHS के इक्वल है ना, तो ये हमारी चेकिंग भी हो गई भाई है ना। तो हमने क्या करा है भाई, आपके क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 के है ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है ना, और हमने इस वीडियो को कवर करा है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी है ना। हमने अपनी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें प्रतिस्थापन विधि जिसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हो, हमने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आई होंगी है ना। अगर हमारे कंटेंट हमारे लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें।